दोस्तों, सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग तो आपने भी कई बार देखी होगी, जहाँ पर गाड़ियाँ ट्रेन गुजरने का वेट करती है। लेकिन न्यूजीलैंड में एक ऐसी रेलवे क्रॉसिंग भी है जहाँ पर गाड़ियों को नहीं बल्कि जहाज को वेट करना पड़ता है। रेलवे सिस्टम आज से करीब 200 साल पहले बना था, क्योंकि उस दौर में ट्रांसपोर्ट का और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। इसी वजह से ये टेक्नोलॉजी सारे मुल्क अपनाने लगे और धड़ाधड़ रेलवे ट्रैक बिछाने लगे। रेलवे ट्रैक को इंस्टॉल करते वक्त ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जिस जगह रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है वह जगह बिल्कुल प्लेन हो, ताकि ट्रेन वहां से आसानी से गुजर सके। लेकिन कई ऐसी जगहें भी है जहां पर रेलवे ट्रैक बिछाना इतना आसान नहीं था। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो कहीं बहते दरिया। आज आप देखेंगे दुनिया के ऐसे ही अमेजिंग रेलवे ट्रैक्स। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 7, दुनिया का सबसे ज्यादा स्टीप रेलवे ट्रैक स्विट्जरलैंड में मौजूद है। ये रेलवे ट्रैक स्विट्जरलैंड के एक छोटे गांव अल्पानस्टाड से स्टार्ट होता है, जिसकी हाइट 464 मीटर है। लेकिन इसकी मंजिल माउंट पिलेट्स है, जिसकी हाइट 2128 मीटर है। यानी ये ट्रेन तकरीबन 1600 मीटर की ऊंचाई सिर्फ 4.6 किलोमीटर के ट्रैक में कवर करती है, क्योंकि एक आम ट्रेन के व्हील्स में कोई ग्रिप नहीं होती और वह इतनी ज्यादा चढ़ाई पर स्लिप हो सकती है। इसी वजह से इस रेल कार के व्हील्स गियर की मदद से इस स्पेशल तरीके से डिजाइन किए गए थे ताकि चढ़ते और उतरते वक्त रेल कार स्लिप ना हो सके। 1899 में लॉन्च होने वाली ये रेल कार पहले स्टीम इंजन से चलती थी, लेकिन 1937 के बाद इसमें इलेक्ट्रिक इंजन लगा दिया गया। नंबर 6, न्यूजीलैंड में गिस्बोन के नाम से एक छोटा शहर है जहां का एयरपोर्ट बहुत ही अनोखा है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा एयरपोर्ट है जिसके रनवे को एक रेलवे लाइन क्रॉस करती है। इस एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर सिर्फ पायलट से कांटेक्ट में नहीं रहता, बल्कि यहाँ का कंट्रोल टावर रेलवे टावर से भी कांटेक्ट में रहता है। अगर प्लेन लैंडिंग के काफी करीब होता है तो ट्रेन को रोक दिया जाता है या फिर टेक ऑफ से पहले प्लेन को वेट करने को कहा जाता है। रनवे की जिस जगह से रेलवे ट्रैक गुजर रहा है उसको बड़ी महारत से ऐसे डिजाइन किया गया है कि जहाज की लैंडिंग के वक्त कोई हादसा ना हो। असल में ये रेलवे ट्रैक तो पहले से ही यहाँ मौजूद था, लेकिन बाद में इसी जगह पर एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का फैसला किया गया था, क्योंकि एयरपोर्ट के लिए गिस्बोन में और कोई जगह सूटेबल नहीं थी। नंबर 5, स्विट्जरलैंड अपने खूबसूरत पहाड़ों और ग्रीनरी की वजह से काफी फेमस है। इन माउंट्स पर रेलवे ट्रैक बनाना वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज था। 5270 फीट की ऊंचाई पर मौजूद जर्मत नामी एक छोटा शहर है। यहाँ से लेकर ऑल द वे सेंट मॉर्टिस तक ये खूबसूरत रेलवे ट्रैक पूरे 291 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पर एक वक्त में सिर्फ एक ही ट्रेन चल सकती है, जिसको ग्लेशियर एक्सप्रेस कहा जाता है। पहाड़ों और स्नोफॉल की वजह से यहाँ ट्रेन बहुत स्लो चलती है और ये पूरा सफर 8 घंटों में खत्म होता है। इसी वजह से ग्लेशियर एक्सप्रेस दुनिया की सबसे स्लो चलने वाली ट्रेन भी कहलाती है। इस पूरी जर्नी में ट्रेन पहाड़ों के अंदर बने 91 टनल्स में से गुजरती है। यहाँ का एक टनल फुरका टनल कहलाता है, जो 16 किलोमीटर लंबा टनल है। और इसी सफर के दौरान ट्रेन एक ऐसे ब्रिज से भी गुजरती है जो 450 फीट ऊंचाई पर बना हुआ है। नंबर 4, स्विट्जरलैंड में एक ऐसा पॉइंट भी है जहां पर ट्रेन को फ्लैट जमीन से एक पहाड़ी पर चढ़ना होता है, क्योंकि ट्रेन इंजन इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते कि वह इतनी ज्यादा चढ़ाई पार कर सके। इसी वजह से ये वायडक्ट बनाया गया था, जिसको ब्रूसियो स्पाइरल वायडक्ट कहा जाता है। 1903 में लॉन्च किए जाने वाले इस स्पाइरल ब्रिज का मकसद था कि ट्रैक की हाइट को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाए। इस स्पाइरल ट्रैक की मदद से ट्रेन 20 मीटर की ऊंचाई को बहुत ही कम डिस्टेंस में पार कर लेती है, और इस तरह का स्पाइरल ट्रैक पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। नंबर 3, जहां दूसरी कंट्रीज में ट्रेन ट्रैक के ऊपर चलती है, जापान में एक ऐसा रेल नेटवर्क भी है जहां पर ट्रेन ट्रैक के नीचे चलती है। ये देश का पहला ऐसा रेलवे सिस्टम था जो जापान में लॉन्च किया गया। 1970 में लॉन्च होने वाला ये ट्रैक 2 एरियाज को आपस में मिलाता है, जिसको सोनन मोनोरेल नेटवर्क कहा जाता है। इस ट्रैक की लंबाई सिर्फ 6.5 किलोमीटर है और ये ट्रेन टोटल 7 स्टॉप्स पर रुकने के बावजूद भी मुसाफिरों को स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग तक सिर्फ 14 मिनटों में पहुंचा देती है। नंबर 2, 415 किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक थाईलैंड के शहर बैंपोंग से स्टार्ट होता है और बर्मा के शहर थैनबियोजियात पर खत्म होता है।
वैसे तो ऑफिशियली इसका नाम बर्मा रेलवे है, लेकिन असल में ये डेथ रेलवे के नाम से मशहूर है। इसको डेथ रेलवे इस वजह से नहीं कहा जाता क्योंकि ये बहुत डेंजरस है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आर्मी ट्रूप्स को खाना और वेपन सप्लाई करने के लिए एम्पायर ऑफ जापान ने यह ट्रैक बनवाया था, लेकिन इसको बनवाने में 1 लाख से भी ज्यादा वॉर प्रिजनर्स को इस्तेमाल किया गया। ये माना जाता है कि 415 किलोमीटर लंबा यह ट्रैक बनवाने के लिए वॉर प्रिजनर्स पर इतना जुल्म किया जाता था कि इनमें से 50% से भी ज्यादा वर्कर्स मौके पर ही मर गए, जिनको वहीं ट्रैक के बराबर में दफन किया जाता था। नंबर 1, यूएसए की स्टेट ओहायो में नेपोलियन और डिफाइंस के दौरान बना हुआ रेलवे ट्रैक दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक माना जाता है। जहां ट्रेन्स को बिल्कुल सीधा ट्रैक चाहिए होता है, वहीं इस रेलवे ट्रैक का काफी हिस्सा बहुत ज्यादा टेढ़ा और ऊपर नीचे है, जहां से ट्रेन का गुजरना एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। लेकिन आखिर ये ऐसा क्यों है और इसको ठीक क्यों नहीं किया जाता? असल में इस ट्रैक का जो हिस्सा जंगल से होकर गुजरता है, वहां जमीन गीली है और इसी वजह से अक्सर जगह से ट्रैक जमीन में बैठ गया और इस ट्रैक को रिपेयर करने की बहुत कोशिशें की गई है, लेकिन नरम जमीन होने की वजह से यह मसला हल नहीं हो पा रहा। बस यही वजह है कि यहाँ से गुजरते वक्त ट्रेन अपनी स्पीड बहुत कम कर लेती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।